हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी जो श्रृंखला चल रही थी मैथ एकदम शुरू से, उसमें आप लगातार प्रिपरेशन कर रहे होंगे और हमारी तरफ से ही पूरा सहयोग है कि आपको मैथ अच्छे से समझ में आए। आपका एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, जिससे आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठो उसको आप मैथ के आपको डर नहीं लगे। उसमें हमने सबसे पहले अपने क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम के बाद में क्या पढ़ा आपने, घन और घनमूल, उसके बाद में वर्ग एंड वर्गमूल, और आज का अपना टॉपिक है घातांक के नियम। उससे पहले आप ये मान के चलो कि अपने जो डेली टॉपिक हो रहे हैं उसके अनुसार भी आप पढ़ोगे तो आपका सिलेबस अच्छे से कवर होगा। ये मत सोचना कि आप पढ़ोगे नहीं वैसे हो जाएगा सिलेक्शन, वैसे कुछ नहीं होला। सबसे मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं होती है। चाहे आप दिन में 1 घंटा ही पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो। ये नहीं कि 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत को लगातार जारी रखो। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया 5 दिन नहीं पढ़ा। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। महीने में 25 दिन पढ़ो। हाँ, ये नहीं कि डिप्रेशन लो, मेरे ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। अच्छा पढ़ो, अच्छे सिलेक्शन होगा, अच्छे नंबर आएंगे। नो टेंशन हो बिल्कुल, जो होगा देखा जाएगा। सब तो नौकरी लगने से भी रहे, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं लेकिन नौकरी वही लगता है जिसका पढ़ने का तरीका अच्छा होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अपना तरीका देखो, अपन कैसे पढ़ रहे हैं कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या सुधार लाना है अपने को क्या नहीं लाना। ऐसे अच्छे से अपने खुद को एनालिसिस करो, उसके बाद स्टार्ट करो। तो अपन आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, घातांक के नियम। सबसे पहले मैं आपको 2-5 नियम बता देता हूँ घातांक के, घात और घातांक के। उसके बाद में अपन एक बार वर्ग और घन याद कराऊंगा वापस आपको। तो सबसे पहला नियम, सबसे पहला, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है। जैसे मान लो कि 2 की पावर 0, 1 की पावर 0, 5 की पावर 0, 525 की पावर 0, 625 की पावर 0, तो उसका मान कितना होता है? उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो मैं कोई भी संख्या a मान लेता हूँ, क्योंकि एक की जगह आप कुछ भी रख दो, 1000, 2000, 5000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी रख दो। तो 1 की पावर 0 होता है 1। अब 1 की पावर 0 आप देख लो, यहाँ पे 1 की पावर 0 यानी कोई भी संख्या आप रख दो। फिर उसके बाद में देखो दूसरा, 1 की पावर 1 कितना होता है? a ही होता है। ये चीज ध्यान रखना। और फिर उसके बाद में अपन देख लेते हैं, जैसे 1 की पावर 0 बराबर 1, 1 की पावर 1 बराबर a। फिर दोनों को गुणा वाली पावर देख लेते हैं कि अगर ऐसे आ जाए, 1 की पावर m इंटू 1 की पावर n आ जाए, तो अगर बेस सेम है, आधार यानी बेस सेम है, तो घाते गुणा में है तो घाते जुड़ जाएगी। 1 की पावर m प्लस n, समझ में आया? उसके बाद में अगर 1 की पावर m भाग 1 की पावर n है, अगर भाग में संख्या हो तो अगर बेस सेम हो तो ऊपर जाके ये संख्या माइनस हो जाएगी। 1 की पावर m माइनस n। 1 की पावर 0 क्या होता है? 1। 1 की पावर 1 बराबर a, और भाग हो तो देख लो दोनों में गुणा हो जाएगा। उसके बाद देख लो एक बार किया जाए, 5 होगी अपने 1 की पावर m ब्रैकेट ये बार n हो। अगर ब्रैकेट के अंदर बाहर घात है तो दोनों घातें क्या होगी? गुणा होगी। 1 की पावर m n। अगर ऐसा हो छठा, देखो 1 की पावर m की पावर n, तो ये क्या होगा? 1 की पावर तो है m और m की पावर n है। जैसे उदाहरण देखो, 2 की पावर 3 की पावर 2, ये सा आ जाए। तो इसको कैसे हल करना है? सबसे पहले देखो 3 की पावर कितनी है? 2, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 याद करा जाए तो कितना होता है? 2 की पावर 9 होता है 512, और 2 की पावर 10 होता है 1024। शायद अभी आ जाएगा ये घातांक वाले नियम, ये समझ में आ जाएगा फिर, है ना? तो ये दोनों, इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से करना। अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट वाला, और ब्रैकेट नहीं हो तो डायरेक्ट घात। अगर ऐसे मानो 6 हो गया ना, 7 है 1 की पावर माइनस का m। अगर पावर माइनस है तो नीचे जाके हमेशा पावर प्लस में हो जाएगी, यानी कि 1 की पावर m।
उसके बाद में अपन देखते हैं 8वां। अब ऐसा है a की पावर m बराबर x हो, a की पावर m बराबर x हो, तो अपने को a का मान निकालना है। तो ये पावर क्या होगी, ये पावर इधर जाके अपॉन में आ जाएगी, तो a बराबर हो जाएगा x की पावर 1/m। कितने हो गए, 8। 8 और 1 2 लिख लेते हैं अपन, और नौवा देख तो a की पावर x m और x की पावर a की पावर n हो। a की पावर m बराबर, अगर बेस सेम हो तो दोनों घातें भी बराबर होगी, यानी कि m बराबर n। इनको नोट डाउन करो आप एक बार तब तक। दसवां भी लिख लो, लास्ट है। a की पावर m बराबर b की पावर m हो। अगर क्या देखो, अगर घाते सेम है तो बेस बराबर होगा। यहाँ पे क्या था, अगर बेस सेम है तो घाते बराबर होगी, यानी कि 1 की बराबर b। ये हो गए 10 पॉइंट एक घातांक। अगर ये नियम याद कर लेना 10 के 10, तो आपका पूरे घातांक के नियम आपको समझ में आ जाएगा। इनको नोट डाउन करो आप। नोट डाउन करो, उसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन। ये 10 नियम याद कर लो आप घातांक के, इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा। इनमें ध्यान रखना, अगर बेस सेम है तो घाती बराबर होगी, अगर घाते सेम है तो बेस बराबर होगा। और इनमें कर लो क्या, अगर बेस a की पावर m बराबर x है, अपने को a का मान चाहिए, तो x की पावर क्या होगा, घात उधर जाके अपॉन में हो जाएगी, यानी a की पावर x बटा m। और इन दोनों में डिफरेंस कर लोगे ना आप। इसमें तो क्या है, अगर ब्रैकेट के बाहर घात है तो दोनों घातें गुणा होगी, n है ना, x नहीं है। और यहाँ पे a की पावर m की पावर n, तो यहाँ पे डायरेक्ट हल करके देखेंगे अपन डायरेक्ट। इनको नोट डाउन करो। उसके बाद में अपन क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कर लिया नोट डाउन। मैथ इतनी हार्ड नहीं जितना आप सोचते हो, बहुत सरल मैथ है, बस पढ़ने की कमी है, समझने की कमी है। अगर अच्छा समझाने वाला, अच्छा समझने वाला मिल जाए तो मैथ बिल्कुल ईजी है। अब 2 4 2 3 5 और 7, अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, 2 की पावर 9, यानी कि 512 होता है। तो आप अभी 2 को 9 बार गुना करना तो नहीं बैठोगे वहाँ पे, मेन मेन जो आता है वो लिख लो। सबसे पहले तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8,
और 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3। इनको याद कर लो आप तो। करो, लिखो, क्या लिखो आप, या मेरा इंतजार करेंगे सर? आप ही लिख दो। तीन की पावर 6 भी लिख लो एक, और क्या 5 की पावर 4 भी लिखोगे क्या? 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 5, इधर भी लिख लो 7 की पावर 4, लिख दो। क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, करो। मैं लिखूँ क्या? 2 की पावर 0 कितना होता है? 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 कितना हुआ? 256, 2 की पावर 9 500, 12, 2 की पावर 10 1024। अब देखो डायरेक्ट का 2 की पावर 9 आपको पता होगा, 512 है, तो इसके अब देखो इसको 2 की पावर 0 कितना होता है? 1, उसका डबल हो गया 2, उसका डबल हो गया 4, उसका डबल हो गया 8, तो आप ऐसे कर लो 2 की पावर 5 का याद रख लो 32। उसके बाद में अगर 2 की पावर 6 आ जाए तो डायरेक्ट डबल कर दो, उसके बाद में डबल करते जाओ, आंसर आता जाएगा। अब इधर देखो 3 की पावर 0 कितना होता है? 1, 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, और 3 की पावर 6 कितना हो गया? 729। यहाँ पे भी देखो 3 की पावर 1 का 3 गुना 9, 9 थी 27, 27 थी 81 थी 243 थी 729। अब ऐसे दोनों में देख लो आप तो, वो इससे भी देख लो। 5 की पावर 0 कितना होता है? 1, 5 की पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25। अब देखो 5 से गुना हो रहा है ना, तो इसको डायरेक्ट 5 से 125, 105 की पावर 4 कितना हो गया फिर? 625, और 5 की पावर 5 यानी 625 को वापस 5 से गुना, तो ये हो गया 3125। नोट डाउन करो इसको। 7 की पावर 0 कितना होता है? 1, 7 का 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, और 7 की पावर क्यूब तक लिख लिया आपने। 7 की पावर 4 कितना होता है फिर? 343 का 7 गुना, यानी कि 2401। ये नोट डाउन कर लो आप, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। ये हर क्वेश्चन में अपने जो एग्जाम है वहां पे डायरेक्ट, अभी आपको 2 की पावर 9 पूछा, 3 की पावर 5 पूछा, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते थे। अभी आपको याद ही नहीं होगा, वहां पे 7 की पावर 4 आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट 2401 लिख सकते हो। अभी जो आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी अपने को कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले आप इनको नोट डाउन करो। इनको नोट डाउन करो आप, उसके बाद में अपन क्वेश्चन करते हैं।
कर लिया नोट डाउन। अब उसके अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। देखो अभी इन्हीं में से क्वेश्चन देखना, अभी हर एग्जाम इन्हीं में से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अपना, अगर 125 की पावर है 3 इंटू 3125 की पावर है 2 इंटू 625 की पावर है 5 और 5 की पावर x हो तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। ये आ गए देखो क्वेश्चन। अब आप डायरेक्ट ऐसे करने थोड़ी बैठोगे, 125 की पावर को 3 बार लिख दिया तो गुणा करोगे, इसको गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे, फिर 5 के बराबर करोगे, फिर x का मान निकालोगे। इतना बड़ा थोड़ी करोगे डायरेक्ट। जो मैंने क्या बताया था, 125 क्या होता है, 5 का क्यूब। याद है या नहीं, अभी याद करवाया था। तो इसको लिख देंगे अपन, देखो 5 का क्यूब और ये बाहर 3। और ये 3125 क्या होता है बताओ। 5 की पावर 5 नहीं होता है 3125, अभी लिखवाया था ना मैंने। 5 की पावर 5 की पावर कितनी है 2 इंटू 625 क्या होता है, 625 क्या होता है, अब ये बताओ चलो। 625 कितना होता है, अरे यार देखो 125 5 की पावर 3 है, इसका 5 गुना है तो बना, यानी कि एक घात बढ़ के आएगी। 5 की पावर 4 की पावर 5 और इधर क्या है 5 की पावर x। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर ब्रैकेट नहीं होता डायरेक्ट इसका 3 की पावर क्यूब होता। अब यहाँ ब्रैकेट है, दोनों बातें गुणा होगी। वो फॉर्मूला था ना अपना, a की पावर m इंटू एन, यानी कि a की पावर mn। याद है कुछ, अभी जो फॉर्मूला लिखे थे। अब इसको देखो, 5 3 3 का 9, यानी कि हो गया 5 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 20 बराबर 5 की पावर x। देखो बेस सेम है तो गाते जुड़ जाएगी। 5 की पावर 9 प्लस 10 प्लस 20 यानी कि 5 की पावर x। अगर क्या बताया था मैंने, अगर बेस सेम हो दोनों साइड तो गाते बराबर हो जाती है। तो x का मान क्या हो गया 20 और 10, 30 और 9 39, यानी कि अपना आ गया x का मान 39। अब डायरेक्ट बताओ ऐसे सोल्व कर सकते थे क्या आप, अगर इतना वो बताए बिना आप सोल्व कर सकते थे इसका, ये बता दो आप तो मुझे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराऊंगा, आप नो टेंशन हो उस चीज के लिए, कोई भी कमी नहीं आएगी। कर लिया नोट डाउन। आचार संहिता लग चुकी है, इलेक्शन डेट भी आ चुकी है। 4 कितनी आई है 19 अप्रैल और 24 अप्रैल या 26 अप्रैल है, 26 अप्रैल होनी चाहिए शायद। तो इलेक्शन भी नजदीक है। अब देख लो अब भर्तियां कब तक आएगी। अगर राजस्थान की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो उस हिसाब से देख लो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रेट के तो वैसे भी नहीं आने वाली, अभी लेट आएगी। ट्यूशन करें अगला। जो बच्चा रीट की तैयारी कर रहा है, रीट सेकंड ग्रेड की या मेंस की, उसके लिए रामबाण साबित है क्लास, इस चीज का ध्यान रखो आप। क्वेश्चन है अगला, यदि 512 की पावर 3
उसके बाद में 64 की पावर 7 भाग 8 की पावर में 5 भाग 32 की पावर में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज का, 32 की पावर में 2 बराबर 128 की पावर में x। तो x का मान बताओ। इसको करो, लास्ट वाले को सेम टू सेम करो। इसको पिछला जो क्वेश्चन कराया था ना, देखो क्या क्या बन रहा है। अभी किसके फॉर्मेट बनेगा? 512 किस में आता है? क्या बताया था अभी मैंने? 2 की पावर 9 में बताया था, नहीं बताया था? 64 क्या होता है बताओ, ये बताओ। चलो आप तो 64 कितना होता है? 2 की पावर 5 कितना बताया था? 32। 2 की पावर 6 64। 2 की पावर में बनाओ इसको, क्वेश्चन को हल करो। देखो 2 की पावर 9 की पावर 3, 2 की पावर 64 कितना होता है? 2 की पावर 6 किस पावर 7, ये कितना होता है? 2 की पावर 3 यानी कि 8 भाग 32 कितना होता है? 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 5 32 की पावर में 2, 128 कितना होगा बताओ? 2 की पावर अगर 64 2 की पावर 6 तो 128 कितना होगा? 2 की पावर 7 x। वापस 2 की पावर 9 27 इंटू 2 7 42 भाग 2 की पावर 15, डायरेक्ट लिख दो ना तुम, भाग 2 की पावर 10 और उधर 2 की पावर 7x। अब देखो गुणा में है तो दोनों बातें जुड़ जाएगी क्योंकि बेस सेम है। तो 2 की पावर 27 और मैंने 7 और 2 9, 4 और 2 6 भाग 2 की पावर 15 भाग 2 की पावर 10 बराबर 2 की पावर 7x। अब देखो मैंने क्या बताया था अभी, जो फॉर्मूला कराया था ना उसमें, कि अगर ए की पावर m भाग ए की पावर n हो तो क्या होगा? ए की पावर m माइनस n। अब यहाँ पे एक आ गया, लिख दो ए की पावर m n p लिख लो तो माइनस p हो जाएगा। ये 2 का तो चाहे 3 का तो अगर भाग में होगी तो माइनस में होगी, समझ गए? तो अब यहाँ पे देखो 2 की पावर गुणनतर माइनस 15 माइनस का 10 बराबर 2 की पावर x। अगर बेस सेम है तो गाते बराबर हो जाएगी, तो x बराबर क्या हो गया? गुणनतर माइनस 15 माइनस का 10, तो यह हो गया गुणनतर माइनस 25 यानी कि x का मान 9 में से 5 गए तो 4 और 6 में से 2 गए तो 4, यानी कि x का मान आ गया अपने पास 44। अरे सॉरी 2 की पावर x नहीं है, यहाँ पे 2 की पावर 7x है। देखो जल्दीबाजी में गलती कर देते ना अभी, तो यहाँ पे भी 7x, तो x का मान कितना आएगा? 7x बराबर 44, तो x बराबर हो गया 44/7। ये आ गया अपने पास x का मान। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? वापस लिखो यहाँ पे ऊपर थोड़ा, यहाँ पे लिख देता हूँ 7x बराबर 69 माइनस 15 माइनस का 10, 7x बराबर 69 में से 25 गया तो 44, x बराबर हो गया 44/7। ये लो अब साफ दिखेगा आपको। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? अब तो पढ़ लोगे ऐसे क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और लिखो जो भी अपने रीड में आया हुआ है पिछली बार वाली में, इसको करो पहले, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
कर लिया नोट डाउन। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन देखो, 3 की पावर में x प्लस 8 और इधर लिखो 27 की पावर में 2x प्लस 1 हो तो x बराबर क्या होगा, ये बताओ। दो क्वेश्चन कराए ना, उसके अनुसार बेस सेम करो सबसे पहले। अगर इधर 3 में है तो इसको भी 3 की पावर में बनाओ, फिर आगे बताओ आंसर। कर सकते हो। देखो इधर क्या है, 3 की पावर में x प्लस 8। अब 27 क्या होता है, 3 की पावर 1 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर यानी 3 9, और 3 की पावर क्यूब यानी कि 27। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3 की पावर 3 इंटू 2x प्लस 1। क्या बताया था, अगर ब्रैकेट में कहा तो दोनों बातें गुणा हो जाती है। तो आएगा 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 3 की पावर 3 दूनी 6x प्लस 3। अगर क्या बताया था, एक बेस सेम हो तो घाते भी सेम होगी। तो x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। अब देखो 6x में से x गए तो 5x, और 8 में से 3 गए तो 5, तो x बराबर आ गया 1। 5 से 5, सॉरी, x बराबर आ गया 1। तो यानी कि x का मान कितना होगा, 1। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? दो कैसे करना है कैसे नहीं करना है, समझ में तो आ रहा है ना आपको?